गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लर्निंग सक्सेस पॉइंट सोशोलॉजी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पिछले वीडियो में सोशोलॉजी के विषय वस्तु या स्कोप, नेचर, इट्स इमर्जेंस, इट्स रिलेशनशिप विद आवर सोशल साइंसेस, तो वहाँ आपको मैंने लास्ट में ये चीज़ बताया था। तमाम थिंकर ने सोशोलॉजी की अलग अलग विचार दिए थे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने सामाजिक संबंधों या उसके बाद सबसे ज़्यादा लोगों ने सामाजिक व्यवहारों पे बल दिया था। उन्होंने अलग अलग डिफाइन किया था। तो मैंने लास्ट में ये चीज़ बताया था कि एलेक्स हिंकल्स ने अपने किताब व्हाट इज सोशोलॉजी में उन्होंने सोशोलॉजी को किस प्रकार डिफाइन दिया था। तो मैंने ये भी बताया था कि किस एलेक्स हिंकल्स ने सोशोलॉजी को 3 तरीक़ों से देखते हैं। वो तीनों चीज़ों से गुजर के होके गुजरती है। हिस्टोरिकल पैथ, एनालिटिकल पैथ और तीसरा जो है एम्पिरिकल पैथ से होकर गुजरती है। तो आज हम ये 3 चीज़ होते क्या हैं, आज इसके बारे में जाना जाए। हिस्टोरिकल पैथ किसे कहा जाता है या हिंदी में ऐतिहासिक मार्ग किसे कहा जाता है। तो ये चीज़ हमें बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि हम जब जानेंगे तभी हम समझ पाएंगे कि सोशोलॉजी को एलेक्स हिंकल्स ने किस प्रकार डिफाइन किया था। क्योंकि ये 3 चीज़ तो जान गए, तो आज हम हिस्टोरिकल पैथ के बारे में जानेंगे। ऐतिहासिक मार्ग क्या होता है। आरंभिक में समाजशास्त्रियों की कृति के माध्यम से यह जाना जा सकता है कि उनकी रचनाओं का केंद्र बिंदु क्या था। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि तथ्यों का अध्ययन करने का प्रयास किया था। जैसा कि हम समझते हैं कि जब कुछ सामाजिक विचारकों का विचार समाजशास्त्र के विकास में विशेष उपयोगी माना जाता है, जैसे कॉम्ट स्पेंसर और डर्कहाइम मैक्स वेबर, इन चीज़ों को माना जाता है। तो कॉम्ट ने समाजशास्त्र को 2 भागों में बांटा था, सामाजिक स्थिरता और सामाजिक गतिशीलता, जिसे हम इंग्लिश में सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनामिक कहते हैं। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव टाइप का कि सामाजिक स्थिरता के अंतर्गत कॉम्ट ने या आगस्ट कॉम्ट ने किस चीज़ को लिया था। तो हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक स्थिरता के अंतर्गत आगस्ट कॉम्ट ने संस्थात्मक जटिलताओं को रखा, यानी इंस्टीट्यूशन को रखा था। और वहीं पे उन्होंने बताया कि सामाजिक गतिशीलता के अंतर्गत विकास एवं परिवर्तनशीलता को रखा। ये चीज़ तो आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि आगस्ट कॉम्ट ने समाजशास्त्र को 2 भागों में डिवाइड किया, सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनामिक्स। सोशल स्टैटिक्स के अंतर्गत आगस्ट कॉम्ट ने संस्थात्मक जटिलताओं को रखा और सोशल डायनामिक सामाजिक गतिशीलता के अंतर्गत विकास एवं परिवर्तनशीलता को रखा। वहीं पे आज बात करेंगे हर्बर्ट स्पेंसर ने समाजशास्त्र के अंतर्गत उन्होंने किस चीज़ को लिया था। स्पेंसर ने समाजशास्त्र के अंतर्गत परिवार, राजनीतिक, धर्म, सामाजिक नियंत्रण, उद्योग आदि को ध्यान में केंद्रित किया। इसी तरह डर्कहाइम ने भी समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से स्पष्ट किया कि उन्होंने व्यक्ति और समाज को चर्चा के क्रम में रखा, क्योंकि समाज या समूह पर महत्व बल देते हुए कहा कि व्यक्ति का समाज से अलग कोई परिवार, अपराध, या ये कहें कि उन्होंने ये कहा कि व्यक्ति का समाज से कोई अलग महत्व नहीं होता, क्योंकि उन्होंने समाजशास्त्र के अंतर्गत धर्म, कानून, नैतिकता, विवाह, परिवार, अपराध आदि को ध्यान में केंद्रित किया। क्योंकि जब व्यक्ति का समाज
का अलग से कोई महत्व नहीं होगा तो ये सारी चीज़ उनसे जुड़ेंगे, क्योंकि वो किस धर्म के अंतर्गत आता है, क्या उसके कानून है, उसकी मोरलिटी क्या है, उसके मैरिज कैसे हैं, परिवार का स्ट्रक्चर कैसे होता है। ठीक है, क्राइम तो होता ही है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखा गया। वहीं मैक्स वेबर ने उन्होंने बताया कि समाजशास्त्र वो विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का वैज्ञानिक विश्लेषण करता है, उनको समाजशास्त्र कहा गया। पिछले वीडियो में भी आपको मैंने बताया, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा धर्म, आर्थिक क्रियाकलाप, सत्ता, वर्ग, शासन तंत्र आदि को समाजशास्त्र के अंतर्गत रखा। ये लोगों का जो हिस्टोरिकल था, पैथ था, क्योंकि किस मार्ग से होकर ऐतिहासिक मार्ग से गुजरते तो ये चीज़ देखना चाहिए। तो एलेक एंकल का जो थाट था, 3 मार्ग से होकर गुजरते हैं, चाहे कोई भी थिंकर हो, तो उन्होंने डिफाइन किया। मैंने आपको बताया कि आगस्ट काम और एमिल डर्काइम, मैक्स वेबर, हर्बर्ट स्पेंसर के विचार कैसे कैसे हिस्टोरिकल पैथ से होकर गुजरते हैं, उन्होंने डिफिनेशन दिया। अब हम बात करते हैं दूसरा, एनालिटिकल पैथ के बारे में, विश्लेषणात्मक मार्ग के बारे में। एलेक्स इंस्कल का ये विचार था कि इन 3 पैथवे से होकर गुजरती है। तो आज ये क्या होता है, एनालिटिकल पैथ क्यों आया हिस्टोरिकल के बाद, क्यों नहीं एम्पिरिकल पैथ आना चाहिए था, तो आज उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। समाजशास्त्र को सिर्फ इसी आधार पर नहीं समझा जा सकता कि उसके प्रमुख विचारों ने किन किन विषयों का अध्ययन किया, प्रमुख विचारकों ने किन किन विषयों का अध्ययन किया, या समकालीन समाजशास्त्री क्या कर रहे हैं, जो आज के समाजशास्त्री हैं। तो यह बात इस तरह समझा जा सकता है, कहने का मतलब है कि एनालिटिकल पैथ को हम इस तरह समझ सकते हैं एक नॉर्मल भाषा में, कि हमारा अपना विवेक क्या कहता है। हमें विभिन्न विचारों से अवगत होने की आवश्यकता है। मतलब हम कहते हैं ना कि एनालिटिकल पैथ में कि हमारा विवेक या हमारा अपना जो विवेक है क्या कहता है, हम क्या सोचते हैं। सपोज करिए कि हम फैमिली के बारे में कह रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक व्यवहारों पे बल दिए हैं सारे थिंकर ने, या सामाजिक संबंध को या सामाजिक व्यवहार को बल दिए हैं। तो आज हम फैमिली से बात करते हैं, आज हम फैमिली की बात करते हैं, क्योंकि फैमिली एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा परिवार है जहाँ से सोशोलॉजी के जितने टर्म्स हैं सारे स्टार्ट होते हैं। तो आज हम इसलिए परिवार की बात करते हैं। आप अपने परिवार के बारे में क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, आप कैसे अपने परिवार को आगे ले जाना चाहते हैं, चाहे एजुकेशन के माध्यम से, क्योंकि एजुकेशन परिवार की प्रथम शिक्षा मानी जाती है। क्योंकि शिक्षा जब तक आपको नहीं मिलेगी तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि समाज में हम किस प्रकार से कैसे अपने आप को उससे जोड़ सकते हैं, क्योंकि हम समाज के अभिन्न अंग हैं, क्योंकि हम समाज को प्रभावित करते हैं और कभी कभी हम समाज से प्रभावित हो जाते हैं। यही तो सोशल एक्शंस है। क्योंकि इस माध्यम से जब एक्शन रिएक्शन दोनों होंगे तभी तो सोशोलॉजी सामाजिक व्यवहार से आते हैं, तभी तो हम समाजशास्त्र को अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा एनालिटिकल पैथ में कि हमारा अपना विवेक क्या कहता है। इसके लिए हम विभिन्न विचारों को या विभिन्न लोगों को विचारों को अनुसरण करते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं। मैंने कहा ना कि समाजशास्त्र केवल फादर ऑफ सोशोलॉजी, सेकेंड फादर ऑफ सोशोलॉजी हर्बर्ट स्पेंसर को मानते हैं, इतना तो जानते हैं, लेकिन दोनों का अलग अलग विचार था। ठीक है,
एक सोशोलॉजी को समझने के लिए दो भागों में उन्होंने डिवाइड कर दिया, सोशल स्टैटिक्स, सोशल डायनामिक। वही हर्बर्ट स्पेंसर ने सोशोलॉजी को एक अलग तरीके से, क्योंकि व्यक्ति को ज़्यादा वो ध्यान दिया, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति, समाज, धर्म, परिवार को ज़्यादा महत्व दिया। क्योंकि हम हैं तो परिवार भी है, हम किस धर्म से बिलोंग करते हैं, हमारी पॉलिटिकल अप्रोच क्या हो सकते हैं, ठीक है, हमारे कुछ सोशल कंट्रोल कैसे हो सकते हैं, इंडस्ट्रियल के बारे में भी उन्होंने बात किया। इसलिए अलग अलग व्यू हो सकता है। तो इसलिए कहा जा सकता है कि एनालिटिकल पैथ में ये चीज़ हो सकता है कि हमारा अपना विवेक क्या कहता है और हम अलग अलग विभिन्न विचारों से अनुसरण करते हैं या अवगत होने की आवश्यकता होती है। अब तीसरा हम बात करते हैं अनुभवाश्रित मार्ग या एम्पेरिकल पैथ किसको कहा जाता है, ये इससे क्या होकर गुजरती है। इसके अंतर्गत हम जानते हैं कि वर्तमान समय में समाजशास्त्रियों की रुचि किस प्रकार की समस्याओं में है, उनकी अद्वितीय उनकी पद्धति किस प्रकार की है, उनका प्रस्तुतिकरण किस प्रकार से किया गया है। वर्तमान समय में समाजशास्त्री किन किन विषयों का अध्ययन करते हैं। आज समाजशास्त्र में विभिन्न प्रकार की शाखाएं, जैसे ग्रामीण समाजशास्त्र, नगरीय समाजशास्त्र, औद्योगिक समाजशास्त्र, परिवार का समाजशास्त्र, चिकित्सा का समाजशास्त्र, समाजशास्त्र का समाजशास्त्र, विधि का समाजशास्त्र, पर्यावरण का समाजशास्त्र, ठीक है, विभिन्न प्रकार के समाजशास्त्र की बात करते हैं। कभी कभी आप पद्धति शास्त्र की बात करते हैं, घटना क्रिया विज्ञान की बात करते हैं, विनिमय एक्सचेंज थियरी की बात करते हैं। ये सारे जो हैं समाजशास्त्रीय अध्ययनों में अपने कहा कि अर्ध सहभागी अवलोकन विधि का प्रयोग किया जाता है, तो कहीं कहीं प्रश्नावली और इंटरव्यू मेथड का प्रयोग किया जाता है, साक्षात्कार का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि हम जब किसी चीज़ के बारे में जानेंगे तो सहभागी और सहभागी विधि का हम तो प्रयोग तो करते हैं, क्वेश्चनेयर का भी प्रयोग करते हैं। जब हम किसी सोसाइटी के बारे में कुछ जानना होते हैं तो क्वेश्चनेयर का भी प्रयोग करते हैं, इंटरव्यू शेड्यूल का भी बात करते हैं। और कभी कभी इंटरव्यू शेड्यूल के बारे में दोनों से आसानी से पता चलता है कि इस तरह यह स्पष्ट होता है कि विषय की नवीनता और पद्धति की विभिन्नता किस दृष्टि से समाजशास्त्र में नए आयाम जुड़े हैं। तो जब हम समाजशास्त्र के स्वरूप के संबंध में विभिन्न मतों और प्रवेशाओं के विचार करते हैं तो कई तरह से विचार देखने को मिलते हैं कि उन तमाम विचारों को एलेक्स हिंकल्स ने 3 भागों में बांटा है। ये थी एलेक्स हिंकल्स के 3 हिस्टोरिकल पैथ, एनालिटिकल पैथ और एम्पिरिकल पैथ को हमने डिस्क्राइब कर दिया। कैसे कैसे मतलब अलग अलग थिंकर अपने विचार को कैसे कैसे इन 3 पैथवे से होकर गुजरते हैं। ये थी सोशोलॉजी। और आगे चल के आपको जो अगला वीडियो बनेंगे इसके बाद के, उसके जुड़े हुए सोशल साइंसेस के बारे में बताया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग के लिए।